दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई अभी भी लेकिन चिंदी हरकतों पे उतरा रहता है, क्योंकि आईपीएल इनके लिए ज्यादा जरूरी है और आईसीसी ट्रॉफीज गई भाड़ में। हाँ भाई। इनके लिए पैसा ज्यादा जरूरी है और टीम इंडिया की रिस्पेक्ट गई भाड़ में। और क्या यार, अब आईपीएल कैसे चलेगा? आईपीएल तो चल ही रहा है यार, इतना अरबों रुपए आईपीएल से आते हैं, तो क्या हम ये टुच्ची आईसीसी की ट्रॉफियों पे क्या पलेंगे? अबे टुच्ची कहाँ है भाई? ये अबे टुच्ची क्या, कहाँ क्या हो गया? वर्ल्ड कप है? हाँ, अरे वर्ल्ड कप। स्टॉप टॉकिंग लाइक बीसीसीआई यार। मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। क्या हो मुझे गया? तुम्हारी शक्ल पे को पसंद नहीं ये है। डब्ल्यूटीसी का गदा ही लेना रह गया हमारे जीवन में क्या? ये एशिया कप को भी लेने रह गए हैं? कुछ नहीं जीतेंगे हम। आईपीएल होगा, 2 बार आईपीएल होगा साल में कम से कम। ये तो ज्यादा नहीं हो गया? 3 महीने 2 बार। वाह जी वाह। और सारे पूरे दुनिया के प्लेयर्स तब भी वही खेलेंगे। तो मतलब आईसीसी को अब जो है हमें ऑब्सोलीट घोषित कर देना चाहिए। हाँ। और बीसीसीआई इज द न्यू आईसीसी, ऐसा कुछ कह रहे हो? बीसीसीआई इज द न्यू। बीसीसीआई सबको खरीद लेगी। वैसे भी बड़ा लगता है ना, बीसीसीआई 4 लेटर का है, आईसीसी छोटा है। वेरी नाइस, आईसीसी तो छोटा रहेगा। लेकिन ये देखिए, ये तो वो है सपने सुहाने लड़कपन के। हम अब आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा ये है कि भैया आईपीएल के ऊपर इस बारी जो हुआ है कि भाई आईपीएल को ब्लेम करा गया है। किसने ब्लेम करा है? पहले तो बात करी रोहित शर्मा ने कि हमारे पास टाइम कम था जी। हाँ। और बाद में कहा कि मैं प्रेपरेशन से तो बहुत ज्यादा खुश नहीं था। ये आईपीएल के बाद ही क्यों रखा गया? ये डब्ल्यूटीसी का फाइनल जो है ये आईपीएल से पहले रखा जाना चाहिए था, मार्च में। ये जून में क्यों रखा है? और हर बार जून में क्यों रखा जाता है? अच्छा, तब तुम जीत जाते। पॉइंट ये नहीं है। देखो, वो तो बहानेबाजी कर रहे हैं, हम उस पर वीडियो ला चुके हैं। हाँ। कि रोहित भाई कितनी बहानेबाजी कर रहे बहुत हैं। ज्यादा। इंग्लैंड में रख दिया इसलिए नहीं हारे, हमारे पास टाइम नहीं था प्रैक्टिस का इसलिए मतलब हार गए वहां पे। मतलब ये इस तरीके की सारी जो बातें हैं ना, ये सारी वो कर चुके हैं। अब बात आती है कि रोहित शर्मा ने भी एक चीज बोल दी। उसके बाद आते हैं राहुल द्रविड़ साहब पे, हमारे हेड कोच जो है। कोच भाई साहब। तो कोच साहब ने भी कहा कि आइडियली थोड़ा और टाइम होता तो ज्यादा अच्छा होता। अच्छा। 20 एक दिन मिल जाते और अगर बीच में थोड़े साइड गेम्स हो जाते तो और मजा आ जाता। तो अब ये उन्होंने जो है, हालांकि साथ में ये भी कह दिया थोड़ा सा पॉलिटिकली करेक्ट साउंड करने के लिए कि मैं कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा हूं, मैं कोई बहाने नहीं मार रहा हूं, मैं बस कह रहा हूं कि यही है हमारे पास जो है। हाँ। और इसी सब में मैनेज करना पड़ेगा हमें। लेकिन अगर होता और तो मजा आ जाता। भाई क्या मजा आ जाता यार। राहुल भाई मतलब मैं बताता हूँ, राहुल भाई ना वेले बैठे थे घर पे। यार मेरे पास कुछ है नहीं करने को, मैं क्या करूं यार। चलो कुछ 2-20 दिन अगर प्रैक्टिस हो जाती, मेरे ही थोड़ी आउटिंग हो जाती। अबे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे रोहित भाई ने भी इनडायरेक्टली और राहुल जो हेड कोच है उन्होंने भी इनडायरेक्टली बीसीसीआई को जो है उंगली कर दी है हल्की सी। हाँ। तो उनको ये बोल दिया है कि आप लोगों ने टाइम हमें नहीं दिया है, इसीलिए हम हार गए हैं, वरना हम जीत जाते। हम तो जीते पड़े थे। और इसके साथ साथ जो हमारे गोल्डन वॉइस ऑफ क्रिकेट है हर्षा भोगले, अच्छा जी, उनकी बात नहीं कर रहा, रवि शास्त्री। मतलब वही है ना कि ठीक है गोल्डन वॉइस मतलब उनकी है, उनकी भी golden है। लेकिन इनके मोमेंट ज्यादा है ना। जहाँ पे जीत रहे होते हैं वहां पे रवि शास्त्री जी की आवाज होती है। हाँ। और हमारे फॉर्मर कोच भी है रवि शास्त्री जी। बिल्कुल जी। तो वैसे भी वो गोल्डन पानी ज्यादा पसंद करते हैं, तो मैं कहा गोल्डन पानी पीते? गोल्डन एप्पल जूस। एप्पल जूस। एप्पल जूस होता है गोल्डन। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो गोल्डन वॉइस उन्हीं की है ना, गोल्डन पानी पी रहे हैं। तभी उसी से हो रही है भाई वो गोल्डन। इसीलिए तो रवि शास्त्री जी ने भी जब उनसे कहा गया कि भैया ये क्या हुआ है, तो उन्होंने भी यही चीज कही है कि भैया देखो साफ सीधी सी बात है, अब ये प्लेयर्स को भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। हाँ। कि आईपीएल ज्यादा जरूरी है या आपको ये जो डब्ल्यूटीसी जीतना ये ज्यादा जरूरी है। बीसीसीआई के लिए भी उन्होंने बोल दिया, हालांकि अब ये कह रहे हैं कि प्लेयर्स के पास चॉइस है। क्या पता प्लेयर्स को चॉइस ही ना दी हो बीसीसीआई ने। एग्जैक्टली, मैं तो यही पूछना चाह रहा हूँ, क्या प्लेयर्स के पास चॉइस होती है? यही और मेरा सवाल है। शास्त्री जी ने ये भी साथ कह दिया कि भैया प्लेयर्स को तो चलो मैंने बोल ही दिया है कि आपकी चॉइस है, आपको देखना पड़ेगा। और उन्होंने काफी पॉजिटिव अप्रोच लेते हुए कहा कि आई एम श्योर बीसीसीआई विल रिव्यू दिस सून। अच्छा जी। कि ये जो हो रहा है ना कि आपने टाइम नहीं दिया उनको, आईपीएल खिला के सीधे सीधे आपने वहां फेंक दिया। आईपीएल के अंदर भी कोई बहुत आराम नहीं होता भाई, इंसान है वैसे भी। ठीक है, गुस्सा हमें आता है, शॉर्ट एप्लीकेशन, ये वो सारी बातें हैं, लेकिन इंसान है ना वो भी। तो आईपीएल में भी हर टाइम ट्रैवल कर रहे होते हैं। एक मैच खेला, ट्रैवल करा, अगले 2 दिन के बाद फिर मैच है, फिर एक दिन के बाद मैच है, धर्मशाला में, बैंगलोर में, चेन्नई और में, घूमते ही जा रहे हैं, घुमक्कड़ बने बिल्कुल। पड़े हैं। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि आई थिंक रवि शास्त्री जी ने कहा कि बीसीसीआई विल रिव्यू दिस सून, कि भैया आपको टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा सिचुएशंस को। और साथ ही साथ आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर हर बार जून के अंदर ये मतलब होता है, जो 2 साल के बाद डब्ल्यूटीसी अगर होता है, और उसके पहले ठीक पहले अगर आईपीएल हो रहा है, तो अगर आपकी टीम
अगर WTC खेलने वाली है, सेलेक्ट हो गई है, तो फिर आपको कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉजेस ऐसे देने पड़ेंगे ताकि उन प्लेयर्स को फ्री किया जा सके एक एम्पल टाइम के साथ, एक अच्छे गैप के साथ, कि वो जाके अपनी प्रैक्टिस कर सके अपनी टीम के साथ। हाँ। अब मेरे हिसाब से उन्होंने खाली इंडिया के पर्सपेक्टिव में कहा था, मेरे हिसाब से अगर ऐसा कुछ होता है, जो कि होना भी चाहिए, क्योंकि हर कोई अपनी जो कंट्री की, अभी कोई फुटबॉल तो बना नहीं है कि भैया यहाँ पे मतलब बाकी इंटरनेशनल लीग हो रहे, मतलब फुटबॉल में तो इंटरनेशनल बायलैटरल सीरीज नहीं हो रहे ना वहां पे इतने ज्यादा, कोई ऐसी बात नहीं हो लेकिन रही है। फुटबॉल में भी यही होता है यार, जब भी उनकी इंटरनेशनल ड्यूटीज होती है, मतलब चाहे रोनाल्डो अगर रियल मैड्रिड, यूवेंटस, किसी भी टीम से अगर अब वो क्लब से खेल रहे हैं, अगर चाहे उनकी कंट्री का मैच आता है, जहां पोर्चुगल का मैच आता है, भाई वो उठ के निकल लेते हैं, भाई मेरी इंटरनेशनल ड्यूटी है, मैं इससे मेरे को वो करना है। लेकिन वो कोई बड़े मतलब टूर्नामेंट्स होते होंगे, आई एम श्योर, मतलब चैंपियंस, हाँ मतलब कोई भी टूर्नामेंट हो, अगर कोई भी इंटरनेशनल का बड़ा टूर्नामेंट आने वाला है, जैसे यूरो कप आने वाला है या फिर वर्ल्ड कप भी आने वाला है, तो हाँ, छोड़ के चले जाते हैं कि भाई तो ये मैं क्लब से नहीं खेलूंगा। और WTC भी उतना ही बड़ा इवेंट है, एक वर्ल्ड कप लेवल का इवेंट है, और आप उसके लिए अगर टीम अपने प्लेयर्स को नहीं छोड़ोगे, प्रिपरेशन के लिए नहीं छोड़ोगे, तो उसके बाद ये एक्सपेक्ट करना कि ये प्लेयर्स आपके जीत के लाएंगे, ये भी बेमानी होगी। और रवि शास्त्री जी यही कह रहे हैं कि मेरे ख्याल से ये क्लॉज लेके आना पड़ेगा, और मेरे हिसाब से तो सारी जितने भी जो पार्टिसिपेटिंग प्लेयर्स होंगे, जो इंडिया के हैं या बाकी फॉरेन प्लेयर्स जो हमारे पास आ रहे हैं, उनके लिए भी ये क्लॉज होना चाहिए कि अगर तुम्हारी टीम भी पहुंच गई, तुम भी जाना चाहते हो तो चले जाओ। हाँ। तो वहां पे ये कॉल लेना पड़ेगा। और अगर इस सब के बीच में मुझे एक डाउट होता है, जो सवाल भाई ने पहले करा, मतलब हमारे भाई ने जो पहले उठाया था, है तो सवाल ये उठाया था कि क्या BCCI अलाउ कर रही है इन प्लेयर्स को अपनी बात रखने के लिए, या ये बोलने के लिए कि भाई जाओ ठीक है, तुम लोग पहले प्रैक्टिस कर लो WTC की, IPL हम संभाल लेंगे दूसरे प्लेयर्स लाके। सही बात है यार। और मतलब यार प्लेयर्स के पास, या तो देखो ये सबसे अच्छी बात है अगर प्लेयर खुद से आके बोल रहा है कि भाई WTC का फाइनल है, मान लो रोहित शर्मा ही है, उनको पता है मुंबई शायद प्लेऑफ में क्वालिफाई करे, शायद ना करे, लेकिन अगर वो जाके बोले BCCI से कि यार BCCI आपका IPL तो टूर्नामेंट है, लेकिन मुझे WTC की प्रैक्टिस करने के लिए वहां जाना है, कप्तान है मेरे कप्तान के पास इतनी तो पावर होनी चाहिए कि वो बोले कि मेरे को अपनी टीम अपने हिसाब से करनी है। और अगर वो मना कर दे, अगर BCCI मना कर दे, तो तब मैं वहां मानता हूं कि चलो BCCI की बहुत बड़ी गलती है। और अगर हो सकता है BCCI अलाउ कर रही हो रोहित शर्मा का कि नहीं, मैं तो, मेरे को तो अंबानी जी ने मना कर दिया कि नहीं भाई तू तो पूरा खेल के जाएगा। तो एक मिनट, जहां तक मुझे याद है आखिरी, ये जितनी भी IPL की फ्रेंचाइज होती हैं, ये सारी जो हैं BCCI के बाउंड हैं, ठीक है ना। तो अगर BCCI कुछ कहेगा तो इन्हें सुनना पड़ेगा, बिल्कुल सुनना मुझे पड़ेगा। ऐसा लगता है। या फिर अगर BCCI खुद ही ये बन के बैठ गया हो कि भैया पैसा तो यही लोग दे रहे, तो यही माई बाप है, तो फिर बात अलग हो जाती है। आप जैसे कहें ये किसको खिलाना है, रोहित को, हाँ ठीक है पूरा खेलेगा, आप टेंशन मत लो। अगर ये पैसा ज्यादा भारी हो रहा है, पैसे की पावर ज्यादा भारी हो रही है BCCI पे, तो फिर ये इंडियन क्रिकेट के लिए खतरे की घंटी है। और ये सारे लोगों को समझना चाहिए कि भैया अगर IPL इतना ज्यादा जरूरी हो गया है, तो बतौर फैंस मैं और आप अपनी कम से कम ये आदत बदल लें कि हमें अब WTC, वर्ल्ड कप, एशिया कप या कुछ भी और अगर हो रहा है, T20 हो रहा है, या फिर से चैंपियंस ट्रॉफी वापस आ रहा है, कुछ भी ऐसा हो रहा है, अगर इसमें इंडिया हार जाती है तो हमें दिल से नहीं लगाना है। हमें बस इस बात की परवाह रखनी है कि RCB अगला IPL कब जीतेगा। हमें इससे ज्यादा दिल्ली वहां पे, लखनऊ वहां पे, पंजाब वहां पे, तो हमें अपनी प्रायोरिटीज जो हैं वो बदल लेनी चाहिए। और टीम इंडिया के अंदर इतना प्यार, इतनी रिस्पेक्ट और इतनी उम्मीदें हम जो इन्वेस्ट करते हैं, हमें ये सब नहीं करनी चाहिए। आप ये बता दो यार। बिल्कुल यार, आप कमेंट सेक्शन में बताओ यार, क्या ये BCCI की ही गलती है कि जो प्लेयर्स नहीं जा पा रहे हैं एक्लेमेटाइज होने के लिए, या फिर ये प्लेयर्स की गलती है कि वो फ्रेंचाइजी से बाउंड हो रखे हैं और वो नहीं जा पा रहे और उनको भी, उनके दिमाग में भी पैसा ही चल रहा है। तो ये पैसे के चक्कर के ऊपर यार ये ICC ट्रॉफियां क्यों डुबा रहे हो, ये आप बताओ कमेंट्स में। एक यही सवाल बस साथ ही में रखना चाहूंगा, पैसा बड़ा है या देश बड़ा है, नीचे कमेंट्स में बता दो। अनकट के ऊपर ऐसी क्रिकेट का सारा कंटेंट आता रहेगा, फॉलो कर लीजिए फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, और सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब पे। मेरा नाम है अभिषेक मनचंदा, मेरा नाम है प्रशांत कपूर, आप देख रहे थे अनकट।